शालोम एवरीवन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड और हैप्पी पेंटिकोस्ट डे। और आपको योम शबोत की बहुत बहुत आपको बधाई हो, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रभु यीशु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दें। और आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को लेकर, यहोवा के वचनों को लेकर आपके सम्मुख हम आए हैं और हम विश्वास करते हैं कि आज आप बहुत आशीष और बरकत पाएंगे आप। और आज हमारे बीच में बिशप आइजक मलिक हैं, वो योम शबोत के बारे में हमें बताएंगे। और एक बार फिर से मैं आपको हैप्पी योम शबोत बोलना चाहता हूं और ये हमें बताएंगे कि योम शबोत क्या है। आइए हम उसमें जाने से पहले हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। यहोवा अडोनी एलोहिम, हम यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें ये दिन दिया है ताकि आपके वचनों से हम सीखें। और आज हम आपके खादिम को हम आपके हाथों में दे देते हैं। यहोवा, हर एक वचन जो भी इनके मुंह से निकले वो आपकी तरफ से हो। और जितने हमारे जो ऑडियंस, जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके पास आशीषें और बरकतें उनके जीवन में आए। और हम जानते हैं प्रभु यीशु, जो योम शबोत, जो डे ऑफ पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा का जो दान आपने लोगों को दिया और वो लोग पूरे पृथ्वी पर जाकर उन्होंने आपके सुसमाचार को प्रचार किया। और आज हम उसी के बारे में प्रभु यीशु हम सीखने के लिए जा रहे हैं। आपका रूह कदोस जो है वो हमारी मदद और सहायता करें और सारी महिमा हम आपको देते हैं। और जितने लोग सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनके जीवनों में आपका योद आए, आपका हाथ आए और उनको आशीष और बरकत देना। सारी महिमा हम आपको दे देते हुए यीशु है मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आपको शालोम बोलना चाहता हूं। और आज इवनिंग में आप बहुत सारी आशीष पाने जा रहे हैं। You are going to hear the things which you have never heard. आप वो सुनेंगे जो आपने कभी नहीं सुना। आज आप वो पाएंगे जो आपने कभी नहीं पाया। आज आप वो सीखेंगे जो आपने कभी नहीं सीखा। आज आप वो आशीषें और बरकतें पाएंगे जो आपने कभी अपनी जिंदगी में नहीं पाई। और प्रभु यीशु मसीह आज आपको आशीषें बरकतें देने जा रहे हैं। और आज हम बिशप साहब का, बिशप आइजक मलिक का हम तहे दिल से हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से, जो वचनों के भंडार हमारे पास लेकर आए हैं। और आज योम शबोत जो है पूरी दुनिया में लोग मना रहे हैं, यहूदी लोग मना रहे हैं। और यदि बहुत सारे लोग अपने आप को पेंटिकोस्ट कहते हैं, हम पेंटिकोस्ट जो है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि पेंटिकोस्ट के पर्व को भी मनाना चाहिए, राइट। तो पेंटिकोस्ट का जो पर्व है वो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और ये यहोवा का पर्व है, ये किसी इंसान का बनाया पर्व नहीं है, ये यहोवा का पर्व है। और आइए हम बिशप आइजक मलिक के पास चलेंगे और वो हमारे बीच में हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं उनको भी शालोम बोलना चाहता हूं। शालोम, शबत शलोम, शबत शलोम, योम शबोत, योम शबोत, आमीन आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और आज हम ये योम शबोत के बारे में सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहता हूं और हम सीखेंगे आज बहुत कुछ कि बिशप साहब आप हमें बताइए कि योम शबोत जो है वो क्या है और हम पुराने नियम में और नए नियम में कैसे हम, क्योंकि उसको बोलते हैं कि डे ऑफ पेंटिकोस्ट, तो हम उसको पुराने नियम में आप हमें पहले बताएं कि पुराने नियम में हम कैसे हम उसको देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आपने ये सवाल रखा है। और आज ये जो पर्व है, सबसे पहली बात, ये बड़ा एक आनंद का पर्व है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल के अंदर हम इस वचन को जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि जब ये पर्व आता था, जिसे हम मोएद कहते हैं, हिब्रू में उसे मोएद कहते हैं, और हम अपनी भाषा में पर्व या त्योहार भी कहते हैं, या फीस्ट भी इंग्लिश में हम बोलते हैं। लेकिन जो ये शब्द है वो मोएद से आया है। और मोएद का जो मीनिंग होता है वो एक फिक्स टाइम होता है मिलने का। तो यहोवा ने मोएद नाम करके एक शब्द दिया कि मैं इस समय में आपके साथ मुलाकात करूंगा। तो योम शबोत के अंदर हमने देखना है कि यहोवा ने किस रूप में इंसान के साथ मुलाकात की। एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, जो भी आज इस समय हमारे साथ फेसबुक के ऊपर लाइव है या उसके बाद भी इस प्रोग्राम को देखेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि आप उन बहुत सारी बातों को आज सीखने जा रहे हैं जो छुपी हुई हैं। क्योंकि
बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है कि जो यहोवा का भय मानते हैं, यहोवा उनके ऊपर अपने सारे भेदों को खोलता है। सबसे पहली बात, उपदेशकों के उपदेशक के अंदर इस बात को लिखा है कि कुछ भी नया नहीं है। सबसे पहली बात, हुआ था फिर होगा। और यशायाह 40:10 वचन के अंदर इस बात को लिखा है कि यहोवा ने अंत की बातें शुरू में बता दी। अब ये एक बात बहुत जबरदस्त है, उसको समझना है। और यौम शबोत के साथ इसका बहुत जबरदस्त कनेक्शन है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वो उन चीजों को हम क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहली बात, हम लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं, जैसे हम बाइबल को खोलते हैं तो हम जेनेसिस जिसे हम बोलते हैं, जब हम उत्पत्ति बोलते हैं, इब्रानी में उसे बाराशीत या बेरिशीत बोलते हैं, तो उसके पहले ही वचन के अंदर यहोवा ने मानव जाति को एक पीरियड दिया है कि मानव जाति कितने 100 साल या कितने 1000 साल का जो मानव पीढ़ी को मैंने एक वक्त, एक टाइम दे दिया है। तो उस पहले एक पूरे वचन के अंदर 6, हिब्रू में जब पढ़ते हैं 6 एलफ आते हैं। कितने? 6 एलफ। तो एलफ जब हम अक्षर में लिखते हैं तो एक ही आता है, जब हम उसे शब्द में लिखेंगे तो फिर 3 अक्षर आते हैं। तो इस्राएलियों में जब 1000 लिखते हैं तो हम तो जैसे हम कहेंगे 1000, 1000, जहां हम अपनी भाषा में कहेंगे 1000, लेकिन वो ना तो 1000 कहते हैं ना वो 1000 कहते हैं, वो एलफ कहते हैं। एक तो होता है एक अक्षर एलफ, एक होता है पूरे शब्द में 3 अक्षरों में एलफ। जैसे वो 1000 लिखेंगे तो फिर वो एलफ लिखेंगे 3 अक्षरों में। तो ये पहले वचन के अंदर 6 एलफ आए हैं। कितने? 6 एलफ। तो फिर इसका अर्थ है कितने 1000 साल? 6000 साल। कितने? 6000 साल। तो याद रखना है, पहले वचन मानव जाति को 6000 साल दिए हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नूह के दिनों में भी यहोवा ने कहा कि अब मैं मानव जाति को 120 साल दे रहा हूं। कितने? 120 साल। कहने का अर्थ था कि मैं 120 जुबली दे रहा हूं, और एक जुबली जो होती है वो 50 साल की होती है। अगर हम 120 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 6000 आएंगे। कितने आएंगे? 6। एक बार फिर से यहोवा ने अपनी प्लानिंग बताई है कि मैं इंसान को 6000 साल दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं जब मूसा की डेथ हुई तो मूसा की आयु कितनी बताई है? 120 साल। मूसा की डेथ के समय में भी यहोवा ने 120 जुबली की ओर इशारा किया है कि मानव जाति को 6000 साल दिए जा रहे हैं। अब हम कहेंगे ये यौम शबोत या पेंटिकोस्ट के साथ, इसके साथ कनेक्शन क्या है? याद रखें, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो जो लोग प्रार्थना करने वाले कितने लोग थे? 120। एक बार फिर से यहोवा ने हमें एक बार फिर से रिमाइंड करा दिया है कि इंसान को सिर्फ 6000 साल दिए हैं, 120 जुबली दी हैं, और एक जुबली 50 साल की होती है, और 50 को 120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आएंगे। तो यौम शबोत के अंदर 50 का भी एक बहुत बड़ा रोल है। यौम शबोत के अंदर एक 50 का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम जब फर्स्ट फ्रूट को देखते हैं, पर्व आता है उनका, जिसे हम पहले फलों का जो पर्व कहते हैं, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उस दिन से शुरू करके 7 सप्ताह जो है, 7 सप्ताह आगे जाना है। कितने सप्ताह? 7 सप्ताह। 7 सप्ताह आगे जाना है, और जैसे ही 7 सप्ताह खत्म होंगे और अगला दिन होगा वो 50वां होता है। पेंटिकोस्ट जो है वो एक ग्रीक शब्द है, और पेंटिकोस्ट का अर्थ ही जो है वो होता है 50वां। लेकिन यौम जो शबोत है, शबात जो है वो सिंगुलर है, शब्द है। जब हम शबोत बोलते हैं तो फिर प्लूरल बन जाता है, बहुवचन में आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे शब्द है। तो हम धन्यवाद देते हैं यहोवा ने अपने वचनों के अंदर, अपनी गिनतियों के अंदर इतनी बहुत सारी रहस्य, इतने बहुत सारे भेदों को छुपा के रखा हुआ है। एक बात मैं और बताना चाहता हूं, फर्स्ट फ्रूट के अंदर हम देखते हैं यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। हमने अब हम हमारा सीधा अब जो चौथा जो पर्व आएगा वो आएगा पेंटिकोस्ट का। अब यहाँ यीशु मसीह जी उठे, पेंटिकोस्ट के बीच में एक जो कड़ी है वो यशुआ हेबशहाक है। क्योंकि जब हम यशुआ कहते हैं तो यशुआ के अंदर इब्रानी में 5 अक्षर आते हैं। पहला अक्षर आता है योद, दूसरा आता है हे, फिर आता है वा, फिर आता है शिन, फिर आता है आइन।
एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, योद आता है, हे आता है, वाव आता है, शिन आता है, आयन आता है, जिससे बनता है यशुआ। अब इसकी एक और खासियत है, इस भाषा की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, एक ऑर्डिनरी वैल्यू होती है। जब हम इस नाम की ऑर्डिनरी वैल्यू लेंगे तो योद जो है वो 10वें नंबर पे है, हे जो है वो 5वें नंबर पे है, वाव जो है वो 6वें नंबर पे है, और शिन जो है वो 21 नंबर पे है, और आयन जो है वो 16 नंबर पे है। अब हम योद हे वाव को जब इन तीनों की जो अक्षरों की गिनती जोड़ेंगे तो 21 आएंगे, 21। तो उधर शिन भी 21 दे रहा है, 21 यहाँ, 21 यहाँ है, 21 के अंदर 3 7 आते हैं, 3 7 में exactly। और फिर दूसरे शिन के 21 के अंदर भी 3 7 आते हैं। आगे जाएंगे, आयन के पास 16 है, 1 और 6, जब 1 और 6 को प्लस करेंगे तो वहां भी 7 आ जाएंगे। तो यशुआ जो नाम हमें 7 सप्ताह देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पुनरुत्थान से लेकर जिसे हम कहते हैं यौम रशीद से जैसे ही यौम हम शबोत में आएंगे तो साथ साथ यीशु मसीह एक वो कड़ी है जो हमें वहां तक लेकर आती है। इसको भी जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। तो इन सारी बातों में मैंने इस बात को आपके सामने रखा है कि यहोवा की ये प्लानिंग शुरू से ही थी। उसने अचानक आकर आगे आकर कुछ नहीं किया, उसने सारी जो प्लानिंग थी वो पहले ही अपने वचनों में रखी हुई थी, और समय आते आते यहोवा अपने वचनों को अपने लोगों के ऊपर खोल रहा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यशुआ के बारे में आपने सुना है, ठीक है। तो यशुआ जो है वो 7 जो आता है, और 7 सप्ताह, और आपको पता है कि जो बिशप साहब ने बताया कि 6 एलफ जो है वो आते हैं, वो पता है बराशीत बरा इलोहिम। उसमें जो जब हम इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ, हम उसको देखते हैं इंग्लिश में कि आदि में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और उसको हिब्रू में बिशप साहब ने बताया है कि बराशीत बरा इलोहिम, उसको 6 जो है वो एलफ आते हैं। तो वो 6 एलफ को उन्होंने एक्सप्लेन किया है 7 के साथ, और यशुआ के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया। एंड आई होप, मुझे आशा है कि आपको समझ लगी होगी, और वाकई में ये समझना बहुत ही जरूरी है। और यदि आप इसको समझेंगे और आप वचनों की गहराइयों में, तभी आप जा सकते हैं। और आइए हम दूसरा एक और क्वेश्चन मैं बिशप साहब से पूछना चाहता हूं। बिशप साहब, मैं पढ़ रहा था कि जब मूसा जो था वो इस्राएलियों को लेकर के वो इजिप्ट से निकला है, तो 7 हफ्ते के बाद जो है वो माउंट सनाई पर वो यहोवा ने उसको बुलाया। तो क्या ये बात सही है कि 7 ये उसके साथ कुछ माउंट सनाई के साथ इसका कोई मेल जोल है? जब वो इजिप्ट से निकले हैं और माउंट सनाई पर वो आज्ञा लेने के लिए गए हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि मूसा आज्ञा लेने के लिए गया, ठीक है, यहोवा ने उसको बुलाया, सनाई पर्वत के ऊपर बुलाया, और उसके बारे में जो पेंटिकोस्ट के पर्व के बारे में, या योम, उनकी आपस में समानता क्या है, उसके साथ क्या जोड़मेल है, इसके बारे में आपको बताएं। तो जब हम नए नियम के अंदर इन बातों को पढ़ते हैं, तो फिर जब प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पढ़ते हैं, तो वहां पेंटिकोस्ट जो शब्द आता है हमारे लिए, तो मसीहत के लिए उनको लगता है ये कोई यीशु मसीह के आने के बाद ही ये पेंटिकोस्ट शुरू हुआ है। जी नहीं, पेंटिकोस्ट नाम चेंज हो गया है। ये यहूदियों को यहोवा ने अपना पर्व दिया, ना कि यहूदियों का पर्व। एग्जैक्टली। यहूदियों के पर्व भी हैं, पुरीम जो है या हमुका जो है वो यहूदियों के अपने पर्व है, लेकिन 7 पर्व जो थे वो यहोवा के थे। और मूसा को लेविस्तान 23 अध्याय में उसने कहा, मेरे ये पर्व इस्राएलियों को बता। और उसमें जिस पर्व की आज हम बात कर रहे हैं वो 4थे नंबर पे है। आपने अगर मनोरा को देखा होगा, जो हैकल में होता था, जो मंदिर में होता था, 7 जिसकी लाइटें होती थी। अगर हम 3 इधर है, 3 इधर है, अगर हम इधर से गिनेंगे, चौथी जो है बीच वाली चौथे नंबर पे आएगी। अगर इधर से भी गिनेंगे तो बीच में जो 4थे नंबर पे है वो बीच में आएगा। तो ये 4थे नंबर पे जो कनेक्शन है, जो यौम शबोत का, ये जो पर्व यरूशलेम के अंदर मनाया जा रहा था, जिसे पेंटिकोस्ट बोला जा रहा है, लोगों ने कहा आत्मा उतरा है,
और इसके बारे में आज बहुत जबरदस्त भेद खुलेंगे और मैं चाहूंगा कि आप लोग सुने और सीखें। और मैं विश्वास करता हूँ बहुत सारी बातें आज मेरे और आपके जीवन सबके ऊपर खुलेगी। तो ये सबसे पहली बात तो ये नया नियम का कोई पर्व नहीं है। ये यीशु मसीह ने कोई नई आज्ञा नहीं दी, यीशु मसीह ने कोई नया ट्रेंड हमारे सामने नहीं रखा, बल्कि ये यहूदियों को जो यहोवा ने पर्व दिया था, ये पर्व ही वो पर्व मना रहे थे। बिल्कुल। लेकिन अब वो रोमन हुकूमत के अधीन थे और रोमन हुकूमत जो थी उन दिनों के अंदर ग्रीक जो था, ग्रीक जो भाषा थी वो यूनिवर्सल थी। कहने का मतलब कि जो यौम शबोत जो था वो ग्रीक लैंग्वेज में पेंटिकोस्ट आ गया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो डिनोमिनेशन है 95% वो यही कह रहे हैं जी हम कौन है, पेंटिकोस्ट है, हम कौन है जी, पेंटिकोस्ट। एक्चुअली पता ही नहीं है। और मैं ये भी आपको बात बताना चाहता हूं, ये पेंटिकोस्टल जो डिनोमिनेशन है इसकी नींव जो है ये वो यौम शबूत की बात नहीं हो रही, ये पेंटिकोस्ट डिनोमिनेशन की बात हो रही है। इस डिनोमिनेशन की नींव जो है एक लेडीज ने रखी। किसने रखी है? लेडीज ने। तो बाइबल क्या कहती है, सॉल क्या कहता है लेडीज के बारे में? वो एक कलीसिया की स्थापना कैसे कर सकती है? अगर उसके ऊपर कलीसिया स्थापित हो रही तो फिर एक तो पहली बात तो आपने नाम ही नहीं सही लिया। जहां तो आप कहते हैं हम यौम शबूत वाले लोग हैं, हम पेंटिकोस्टल नहीं, हम कौन है, यौम शबूत है। तो ये कुछ रब्बी जो है वो ये कहते हैं जिस दिन पेंटिकोस्ट का पर्व मनाया जा रहा था उससे 1500 साल पीछे जाए। कितने साल? 1500 साल पीछे। जहां कुछ रब्बी ये कह रहे हैं 1200 साल पीछे जाए। दोनों जो व्यू है मैंने आपके सामने रखे हैं। जैसे ही यहोवा इस्राएल कौम को मिस्र में से निकाल कर लेकर गया है, तो यहोवा चाहता था अब मैंने इनको कैदे कानून देने हैं, इनको जीवन कैसे जीना है, इनको मेरे साथ कैसे आना है, इनको मेरे साथ कैसे चलना है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है। यहोवा ये सारी बातें उनको बताना चाहता है क्योंकि उससे पहले वो 400 साल से ज्यादा मिस्र में रह चुके हैं। उनके पास जितने भी कैदे कानून है वो सारे मिस्री हैं। और याद रखो ये इतिहास है क्योंकि मिस्र जो था उन दिनों के अंदर पूरी दुनिया के ऊपर राज्य कर रहा था और 70 नेशन थी और मिस्र के अंदर 70 नेशन जो 70 भाषाएं थी वो लोग जानते थे। 70 भाषाएं लोग जानते थे। जैसे यहूदी जो बच्चा होता है जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो फिर वो बच्चा दूध पीता है और माँ उसको तोरा की बातें सुनाती है और जब तक वो 12 वर्ष का होता है वो पूरी तोरा को समझना शुरू कर देता है और पूरी तोरा को बोलना शुरू कर देता है। और उसके पीछे हाथ किसका है? माँ का। माँ दूध पिलाती क्योंकि उस समय बच्चा सुन रहा होता है, उसका ध्यान दूध में होता है और सुनता स्टोर करता है। जब 3 साल की आयु हो जाती है और जितना उसने स्टोर किया होता है फिर वो बाहर निकालना शुरू करता है। ठीक, तो 12 वर्ष के अंदर फिर वो पूरी तोरा को समझना शुरू कर देता है। जैसे यीशु मसीह के बारे में लिखा, जब वो 12 वर्ष का हुआ तो वो यरूशलेम में आए तो उसने ऐसे ग्रुप जो वहां रबियों के थे, जो फरीसियों के थे, जब उनके साथ ये यीशु मसीह ने तोरा से बातचीत की तो उसकी तो ज्ञान से वो चकित रह गए, वो तो बिल्कुल हिल गए। तो इसी तरह से मिस्र के अंदर 400 साल रहने के बाद उनको 70 भाषाओं की नॉलेज हो गई थी। जब यहोवा ने निर्गमन 19 अध्याय 1 से 16 वचन हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर यहोवा ने मूसा को कहा कि मूसा तू इस्राएलियों को सबको, उसमें कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए, सब लोग मेरे पास आने चाहिए और उनको 3 दिन के लिए तैयार कर। कितने दिन? 3 दिन। और तीसरे दिन मेरे पास उन्हें लेकर आ और पहाड़ से बिल्कुल दूर रहे। और इतिहास कहता है कम से कम 30 और 40 लाख लोग, कितने? 30 से 40 लाख उस तीसरे दिन तैयार होकर यहोवा की वाणी को सुनने के लिए गए। और यहोवा जब सनई पर्वत पर उतरा है तो इतना साउंड हो रहा था, इतना शोर हो रहा था और इतनी आग उतर रही थी। और जब सनई पर्वत के ऊपर वो उतरा पहाड़ भी हिलने लगा, पहाड़ भी यहोवा को नहीं संभाल पा रहा था। तब यहोवा ने
30 से 40 साल जो लाख लोग थे उनसे बात करना शुरू की। और बात कैसे की? जब यहोवा बोलता था आग की लाइट आकर हर एक व्यक्ति के सामने खड़ी हो जाती थी और फिर यहोवा कहता था मैं ही यहोवा हूं, मेरी आज्ञा तुम मानोगे। तो हर व्यक्ति जो समय था, मैं अकेला इस्राएली नहीं बोलूंगा क्योंकि मिस्री लोग भी निकले थे, अन्य जाति भी लोग थे, इस्राएली भी लोग थे, और दोनों तरह के जो ग्रुप थे, दोनों तरह के लोग थे, एक ही बात को बोल रहे थे, अमूना। क्या बोल रहे थे? अमूना। अमूना, अमूना का अर्थ है हम मानेंगे भी और हम करेंगे भी। और तुरंत तो वो लाइट ऊपर जाती थी और पत्थर के ऊपर एक शब्द के रूप में लिख दिया जाता था। तो ये सिलसिला कितने टाइम चला? 10 बार ये चीजें लोगों के सामने वो आग आई, 10वें बार आग वापस गई और 10 हुक्म यहोवा ने लिख दिए। तो आज तो लोग 10 हुक्मों की कोई वैल्यू नहीं समझते। और लिखे किसने? वो यहोवा ने। तो लोग क्या कहते हैं? मूसा ने? जी नहीं। अब वो जो टाइम था वो तीसरा महीना था। कौन सा महीना? तीसरा महीना। तीसरा महीना। अभी बाइबल के कैलेंडर के अनुसार तीसरा महीना है। अबीब खत्म हो गया, सीब खत्म हो गया, स्वाइन शुरू हो गया, और हमारा जो 5वां महीना है भाई, बिल्कुल। और इसमें एक और बहुत बड़ी आशीष आई है। जकरिया जो था, यूहन्ना का डैडी जो था, पेंटिकॉस्ट के दिन ही मंदिर में सेवा कर रहा था। और पेंटिकॉस्ट में ही जब वो मंदिर में सेवा कर रहा था तो स्वर्गदूत उस समय उस धूप वाली वेदी के पास खड़ा हो गया और यूहन्ना से बातचीत करने लगा। इसका मतलब है कि योम शबोत के दिन ही उसके साथ बात करी। बिल्कुल। अभी तो बहुत कुछ है। ये तो मैं कहता हूँ, इसको अगर आप योम शबोत नहीं समझेंगे तो मुझे नहीं लगता फिर आप पेंटिकॉस्टल अपने आप को कहला रहे हैं। फिर तो आपको कहलाना भी नहीं चाहिए हम पेंटिकॉस्टल। आपको पता ही नहीं पेंटिकॉस्टल क्या है। तो मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट को और मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। जब यूहन्ना ने उसको देखा तो यूहन्ना घबरा गया। ये होली जो स्थान है उसमें नहीं है, ये बिल्कुल जहां पर रोटी रखी हुई है और मनोरा प्या है और धूप की वेदी, वहां पर की बात हो रही है। और ये महाजाजक नहीं, ये जाजक है, क्योंकि महाजाजक को साल में एक बार सेवा करने के लिए आना है। वो होता है यौम जो है वो प्रायश्चित का दिन जो होता है। तो जब यूहन्ना के बारे में ये बात की है जकरिया को, उस समय जकरिया बहुत बुजुर्ग हो चुका है, आयु उसकी बहुत हो चुकी है, और यूहन्ना तो सोचता रह गया, जकरिया तो सोचता रह गया कि ये कैसी मुझे खुशखबरी मिली है। आपको पता है जब जाजक हैकल के अंदर सेवा करके बाहर आता है, एक भारी भीड़ इंतजार करती है कि जाजक बाहर आकर हमें ब्लेस करेगा। पर जकरिया तो ब्लेस नहीं कर सकता, कारण क्योंकि वो तो गूंगा हो गया है। लोग कहते हैं कि ये हमें आशीर्वाद देगा, लेकिन वो तो आशीर्वाद दे नहीं सकता। वो निकला और निकलकर सिर झुकाया और सीधा अपने घर चला गया। कहां चला गया? घर चला गया। तो हमारा जून महीना शुरू हो गया। कौन सा? जून महीना। जून महीना जैसे ही शुरू हुआ और वो घर गया, एलिजबेथ के साथ मिला, और जब एक महीने की जब प्रेगनेंसी एलिजबेथ को होगी तो जुलाई महीना शुरू हो गया। कौन सा? जुलाई। अब देखो ध्यान से सुने, मैं अपने कैलेंडर के अनुसार आपको बता रहा हूं। जुलाई पहला महीना था एलिजबेथ का। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6वां महीना। जब जबान मरियम के पास स्वर्गदूत आया तो 6वां महीना था। हमारा यहां दिसंबर था। हमारा यहां दिसंबर था। अब 6वां महीना है। अब पूरे 9 महीने उसको करने हैं यूहन्ना को पैदा होने के लिए। और फिर हम दिसंबर थे, आगे बढ़ेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, 9वां महीना बाद। अब पता मार्च को क्या होता है? पस्सा का पर्व होता है। और यहूदी लोग, इस्राएली लोग एलिया का एक कप रखते हैं टेबल के ऊपर कि एलिया पसा के दिन आएगा, पर वो उस एलिया का इंतजार कर रहे थे जो एलिया जीवत आकाश में उठाया गया था। उनको लगता था एलिया वैसे ही आएगा, लेकिन एलिया वैसे नहीं आया, बल्कि एलिया तो यूहन्ना के रूप में पैदा होकर पसा के दिन जमीन के ऊपर आ गया। इसलिए
शबोत, यौम शबोत मेरे और आपके लिए बहुत रहस्य छुपाए हुए हैं। और अगर हम कहें मार्च में अगर यूहन्ना पैदा हुआ है तो मरियम को तीसरा महीना लग चुका है। कितना? मार्च से अगर 6 महीने और आगे जाएंगे तो हमारा सितंबर अक्टूबर शुरू हो जाएगा। और सितंबर अक्टूबर में 3 त्योहार उनके आते हैं, तुरियों का पर्व, प्रायश्चित का पर्व और डेरों का पर्व। और यीशु मसीह डेरों के पर्व के अंदर पैदा होगा। बिल्कुल, प्रेज द लॉर्ड। कितना रहस्य आप सुन रहे हैं और कितनी, और मैं ये चाहता हूं कि आप अपने पेन को, अपने नोटबुक को आप ले लें। बहुत ही ऐसी बातें जो है वो आपको कभी सुनने के वो नहीं मिलेगी, और खासकर हिंदी में। इंग्लिश में तो है मटेरियल, पर हिंदी में वो ट्रांसलेट नहीं हुआ, तो इसलिए हिंदी में बिशप साहब आपको बहुत अच्छा समझा रहे हैं। और सनाई पर्वत के ऊपर जो आग उतरी और पहाड़ भी संभाल नहीं पाया उस आग की जो गूंज को, उस आग की जो सामर्थ को, क्योंकि वो आग जो थी वो वाकई में यहोवा हिमसेल्फ, वो यहोवा खुद, वो यहोवा ने। और वो आग जब आई और वो क्या कहते कि क्या तुम इस वचन को मानोगे, तो वो कहते कि मुना का मतलब है कि मानेंगे भी और करेंगे भी हम। तो वो लिखा जाता था, तो याद रखें ये वो जो लिखा जाता था, इट वॉज रिटन इन हिब्रू लैंग्वेज, वो इब्रानी भाषा में वो लिखा। और इब्रानी भाषा में बहुत कुछ रहस्य है। तो आज बिशप साहब ने ये भी बताया है कि पेंटिकोस्ट का जो शब्द है, द वर्ड पेंटिकोस्ट जो है, इट इज ए ग्रीक वर्ड। तो ग्रीक तो जो लैंग्वेज है वो तो बाद में आई है, ठीक है। तो यहोवा ने कौन सी लैंग्वेज में बात करी थी आदम के साथ और हवा के साथ, अपने नबियों के साथ कौन सी लैंग्वेज में बात करी? एंड वी नो दैट द बाइबल प्रूफ है कि उसने इब्रानी भाषा में बात करी। और क्योंकि वचन में भी लिखा है तब एक ही भाषा थी और एक ही बोली थी, तो उसी भाषा में। तो हमें पहले, यदि हम इसके बारे में हम सीखे, पेंटिकोस्ट के पर्व के बारे में सीखे, या पेंटिकोस्ट के जो त्योहार के बारे में हम सीखे, हमें यौम वो शबोत में जाना पड़ेगा। और यौम शबोत जो है, इट्स इज ए हिब्रू वर्ड, ठीक है। और अगले जो हम क्वेश्चन में एक और जाएंगे बिशप साहब ये जो यौम शबोत जो है, इजराइल के अंदर वो फसल की कटनी होती है। तो वो फसल की कटनी जो है, वो गेहूं का जो अभी जो है, गेहूं की कटनी जो है वो शुरू हो चुकी है। और उसके बारे में हमें बताएं आप, उसके जो वो कटनी के साथ क्या इसका मेलजोल है, कनेक्शन क्या है, उसके बारे में हमें बताएं। बहुत बढ़िया है, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं जो यौम शबोत से 3 पर्व पहले आते हैं उनको भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। सबसे पहले आता है यौम पसाख, पहले महीने की 14 तारीख। हमारा पहला महीना नहीं, हमारा मार्च अप्रैल होता है। और अबीब महीना जो उनका होता है वो निर्गुण 12 अध्याय में आपको ये सारी स्टोरी मिल सकती है। 10वीं तारीख को उन्होंने अपनी भेड़ों में से एक मेमना लेना है और 14 तारीख को शाम को उसको काटना है। तो पसाख के दिन एक मेमना लाया जाता था, उसको काटा जाता था। उसके नेक्स्ट डे को, अगले दिन को ही अखमीरी रोटी का पर्व शुरू हो जाता था। 7 दिन उन्होंने अपने घर में अखमीर नहीं रखना होता था, बल्कि खमीर को निकाल देते थे और फिर अखमीरी रोटी। तो उस दिन वो 3 रोटियां लेते थे। कितनी? 3। और 3 रोटियों में से 3 रोटियां ऐसे एक बैग में रखकर बीच वाली रोटी को तोड़ते थे और आधी व्हाइट कपड़े में लपेट के छुपा देते थे, आधी खा जाते थे। और वो ऐसे कर रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि इसमें भी यहोवा ने कुछ भेद को छुपा के रखा है। और फिर हम आते हैं फर्स्ट फ्रूट पे। और जब फर्स्ट फ्रूट जो होता है वो क्या करते हैं कि जो यरूशलेम की जो यरूशलेम का जो मंदिर है वो तो ऊपर बना, आप तो गए हैं, आपने देखा पहाड़ के ऊपर है। तो उन दिनों के अंदर तो आसपास जो आजकल वो बन गए मकान वगैरह, वो सड़कें, उस समय तो था नहीं, वो तो पूरा चट्टान का एक जबरदस्त पहाड़ था और नीचे खेत हुआ करते थे। तो जाजे क्या करता था, जिस खेत में से पूले को लेना होता था वो नीचे उतरता था और उस खेत के इर्द गिर्द चक्कर लगाता था और फसल की वो जांच पड़ताल करता था कि फसल कहां से पकी हुई है। और जहां से वो पकी होती थी वहां से एक पुल्ले को वो मार्क कर देता था, जहां उसके ऊपर कुछ बांध देता था। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद जो मालिक होता था खेत का, वो उस पुल्ले को जिसको वो बांधा होता या मार्क किया होता था, वो उसको काटता नहीं था, वो उसे पकड़ के ऐसे उखाड़ता था, ऐसे उखाड़ लेता था, जड़ें भी उसके साथ आ जाती थी। है
यहोवा की होगी है। इसमें भी एक बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है, लेकिन अभी हम उस बात के ऊपर नहीं, तो फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और कभी मौका मिला तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उसके बाद हम क्या देखते हैं, मैंने आपको बताया यौम पसाक के अंदर मेमना लिया जाता है, अखमीरी रोटी के अंदर 3 रोटियां ली जाती हैं और पहले फलों के अंदर एक कूला लिया जाता है। अब आ जाते हैं हम यौम शबोत के अंदर। यौम शबोत के अंदर गेहूं की फसल होती है। इन दिनों के अंदर गेहूं की फसल होती है और गेहूं जो है वो ज्यादा मात्रा में नहीं होता। पसाक के दिनों में जौ की फसल होती है, जौ की फसल बड़ी मात्रा में होती थी, इसलिए वो बड़ा कूला देते थे, यहोवा के सामने लेकर जाते थे। लेकिन यौम शबोत के अंदर ज्यादा फसल ना होने के कारण वो बड़ा कूला तो नहीं जाते थे, लेकिन वो 2 रोटियां लेकर जाते थे। कितनी रोटियां? 2 रोटियां। और 2 रोटियां जो थी वो उसमें एक बहुत जबरदस्त कनेक्शन है। एक रोटी इस्राएल है, एक रोटी अन्य जाति है। वो दिखाया जा रहा है कि इस्राएल को और अन्य जाति को यहोवा ने स्वीकार कर लिया है। वो तो हमें पता चल रहा ना, वो यहूदी तो वो तो कर रहे थे, लेकिन उनको इन भेदों के बारे में पता नहीं था। लेकिन आज बहुत सारे सैनिक जो हैं उन्होंने जब दोबारा से रिसर्च की है यशुआ के नाम के ऊपर, उन्होंने देखा हमारे तालमूद की भविष्यवाणी, हमारी मिशना की भविष्यवाणी, हमारी योमा की भविष्यवाणी, हमारी सनड्रिन की भविष्यवाणी, हर भविष्यवाणी मुसाया यशुआ के साथ टच हो रही है। तो अब वो लोग यशुआ को अपना उद्धार करता मानकर आगे आ रहे हैं। इन दिनों के अंदर 2 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं और बड़ी होती थी। जैसे मैंने आपको कहा 2 महीने पीछे जौ की फसल बहुत होती थी, 2 महीने के बाद गेहूं की फसल आती बहुत कम होती थी, ठीक है। और फिर मैं आपको पेड़ों के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं, जो पौधे होते थे अब भी है वहां पर, अब भी है, लेकिन अब वो कम मात्रा में है, क्योंकि हम गशमनी बाग में गए थे, वहां पर मैंने जैतून के पेड़ों को देखा था, अंजीर के पेड़ों को देखा था। जब हम वो दीवार है जो यहूदी वहां पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, वहां भी गए थे। आसपास वहां कोई इतने पेड़ नहीं मिले, लेकिन जब ये बात आज से 2000 साल पहले की है, उन दिनों के अंदर पेड़ बहुत हुआ करते थे। उनमें पहले होता था, मैं अंजीर के बारे में बताता हूं, क्योंकि अंजीर के बारे में यीशु मसीह ने कहा था कि तुम अंजीर की तरफ देखते रहो। ये मौसम होता था अंजीर के ऊपर फल आने का। अंजीर के पेड़ के ऊपर 2 सीजन आते हैं, 2 बार फल आते हैं। एक बार थोड़ा फल आता है और एक बार बहुतायत से ज्यादा फल आता है। जो पहला फल होता है वो बड़े मोटे होते हैं, लेकिन बिल्कुल एक डाली के ऊपर एक डाली के ऊपर 2, लेकिन 2 महीने के बाद उसके ऊपर बहुत फल आ जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे फल आते हैं, लेकिन भरपूरी से आते हैं। ये तो अंजीर का स्वभाव था कि पेंटेकोस्ट के दिनों के समय में फल तो होते थे, लेकिन बहुत कम फल होते थे। ऐसा ही जैतून के साथ भी होता था। अंजीर के ऊपर जो फल आते थे, उससे पहले उसके ऊपर कोई फूल कलियां नहीं आते, सीधे फल आ जाते थे, ठीक है। उसकी कुंबली पड़ती थी और पत्ते आते थे, फल आ जाते। लेकिन जैतून का इससे अलग होता था, जैतून के ऊपर पहले फूल आते थे, पहले कलियां फिर फूल, उसके 2 महीने के बाद जो थे फिर वो फल आते थे। तो जैसे इस्राएल का जीवन होता था वैसे ही वहां का वातावरण भी हो जाता था। जैसे इस्राएल चलते थे वैसे ही वहां का माहौल भी चलना शुरू होता था। जौ की फसल, गेहूं की फसल, अंजीर की फसल, जैतून की फसल, यहोवा ने भरपूरी के साथ इनको बो दिया, जो संसार के किसी और देश को नहीं दिया। जैतून की फसल और अंजीर की फसल और गेहूं की और जौ की फसल, ये भरपूरी के साथ जो इस्राएल में वो पाई जाती है। और वाकई में यहोवा ने कहा था कि मैं आपको उस भूमि में लेकर जाऊंगा जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं। तो वो अंजीर जो है वो वाकई में जब आप अंजीर को खाएंगे, उसमें से एक शहद की तरह वो टप निकलता है उसमें से, और बहुत मीठा फल होता है। और जो बिशप साहब ने ये बताया कि इसके बारे में, जो 2 रोटियों के बारे में, जो 2 रोटियां जो है वो इज़राइल है, और एक जो है इज़राइल है और एक जो है वो अन्य जाति है। और यहोवा ने दोनों रोटियों को जो है वो एक्सेप्ट किया है, दोनों रोटियों को जो वो ले लिया है। इसका मतलब जो है कि यहोवा का जो कार्य है
वो यहूदी लोगों में भी और इस्राएली लोगों में भी और अन्य जाति लोगों में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि आज जो है बहुत सारे यहूदी लोग, इस्राएली लोग जो है, दे आर कमिंग बैक टू द लॉर्ड। वो अपने यहोवा के पास वापस आ रहे हैं। वो अपने यीशु मसीह, वहां पर जिन्होंने ठुकरा दिया था यीशु मसीह को, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने रद्द किया वही कोने का पत्थर बन गया और उसको ठुकराया गया। पर आज जो है उनकी आंखें खुल रही हैं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था कि रब्बी जो है, यहूदी लोग जो है वो सर्च कर रहे हैं तोरा को लेकर के, उनके तालमूद को लेकर के वो सर्च कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि जो आया था, जो मसीहा आया था वो कहीं वही तो नहीं था। और जब उन्होंने पाया कि वाकई में वही मसीहा था जो आया था, तो बहुत सारे लाखों की तादाद में यहूदी लोग वो यीशु मसीह के पास आ रहे हैं और यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना जो उद्धार करता करके वो ग्रहण कर रहे हैं। रही बात अन्य जातियों की, जो 2 रोटियों के बारे में इन्होंने बताया कि दूसरी रोटी जो है वो अन्य जाति है और अन्य जातियों के लिए भी यीशु मसीह ने अपनी जान दी, ठीक है, क्योंकि पर अन्य जातियों को वो जुड़ना पड़ेगा, इज़राइल के साथ जुड़ना पड़ेगा, उस यीशु मसीह के साथ जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब रोटियां लेकर, जो याजक जब रोटियां लेकर आता था, तो वो जब एक्सेप्टेबल होती थी यहोवा की नजर में, तो आना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि ऐ गोद से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं आपको जिंदगी का विश्राम दूंगा। तो जाना पड़ेगा, ठीक है। और मैं उन लोगों को जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, और आज दिन है आपके लिए, टुडे इज द डे ऑफ सल्वेशन, ठीक है, आपके लिए दिन है कि आप यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके आप यीशु मसीह को ग्रहण करें। आइए हम और बिशप साहब से हम पूछेंगे, जो पेंटिकोस्ट के दिन जो है वो आग की लपटें जो है वो दिखाई दी, जीभें दिखाई दी और उन्होंने उनके ऊपर उतरी और वो अन्य भाषाएं बोलने लगे। और वो क्या उतरा, क्योंकि बिशप साहब ने बताया कि सनई पर्वत के ऊपर वो वचन उतरा, ठीक है, और वचन जो था जब उतरा और वो आग के द्वारा जो है वो लिखा गया। और कौन सी लैंग्वेज में, मैंने आपको बताया, हिब्रू लैंग्वेज में, इब्रानी भाषा में वो लिखा गया। आप कई बार सोचते होंगे ये इब्रानी भाषा करते रहते हैं। आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस जो भाषा का कभी मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि इट इज गॉड्स चोजन लैंग्वेज, ये यहोवा की चोजन लैंग्वेज है, ठीक है, उसके द्वारा ये चूज की गई है। और इजराइल भी जो है वो उसके द्वारा ही, गॉड्स चोजन नेशन, उसके द्वारा ही वो चूज किया गया है, इजराइल भी। तो इसलिए हमें उसका मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए, कभी उस भाषा का मजाक नहीं, क्योंकि दिस इज द एंशिएंट लैंग्वेज, ये बहुत ही पुरानी भाषा है जो यहोवा ने अपने लोगों के मुंह से बोली है, और इट इज द माउथ ऑफ गॉड। गॉड सेड लेट देयर बी लाइट, और वो भी इब्रानी में बोला गया। जब यहोवा ने कहा कि एक ही यहोवा की, एक ही जो है परमेश्वर की जो है वो प्रस्तिश करनी है, और वो उसी में लिखा गया, इब्रानी में लिखा गया। और जितने भी हुक्म लिखे गए, ठीक है, बुत परस्ती नहीं करनी, और यहोवा का नाम जो है व्यर्थ नहीं लेना, माँ बाप की इज्जत करनी, सब्बत के दिन को याद रखना, कत्ल नहीं करना, जना नहीं करना, चोरी नहीं करनी, झूठी गवाही, ये सारे पता किस में लिखे गए थे? ये इब्रानी भाषा में लिखे गए थे। और हमें कभी भी इसमें नहीं, हमें कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि आप इसकी गहराइयों में, इसकी जो गहराई जो है, इसकी डीप जो है, वो बहुत ही इसकी मिस्ट्री है। जब उस वर्ड को, शबोत के बारे में ये बता रहे हैं, बिशप साहब जी बता रहे हैं। और अब हम चलेंगे वो एक्ट्स चैप्टर 2 के साथ, क्योंकि वो डे ऑफ पेंटिकोस्ट मना रहे हैं, ठीक है, हम उसको डे ऑफ पेंटिकोस्ट कहते हैं, आप उसको डे ऑफ पेंटिकोस्ट कहते हैं, पर जो है जूइश पीपल जो है, इब्रानी लोग जो है, वो कहते हैं योम शबूत। तो डे ऑफ पेंटिकोस्ट में जब आग की जो जीवें उनके ऊपर आई और वचन उतरा, मैं वो बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा के साथ इसका कनेक्शन योम शबूत का, और वो पवित्र आत्मा क्या था, वो आग की जीवें क्या थी और क्या उनके ऊपर उतरा, और वो 120 लोग जो वो कहां पर थे, और उसका जो है मूसा के साथ भी कनेक्शन जो है हमने देखा है और भी देखेंगे, क्योंकि मूसा ने आज्ञा जो है वो लेने के लिए पहाड़ पर गया, और जब ये 120 लोग बैठे थे, ये भी कहां पर बैठे थे? अपर रूम में बैठे थे, ऊपर बैठे थे। तो इसके बारे में हम बिशप साहब से पूछेंगे कि कोई व्यक्ति जब विश्वासी होता है, वो
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, और ताली बजाता है और बहुत अपने आप को, तो वो पवित्र आत्मा है कि पवित्र आत्मा क्या है, और योम शबोत पर पेंटिकोस्ट के दिन वो पवित्र आत्मा क्या उतरा, वो हम देखेंगे। और वो बिशप साहब से हम इसके बारे में पूरी तरह हम उसके ये सवाल तो बड़ा खतरनाक सवाल है क्योंकि लोगों को ये पसंद नहीं आता, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो अहमियत है, जो ट्रू है, जो सच्चाई है, उसको जाने, क्योंकि जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे सत्य हमें आजाद नहीं करेगा। तो बहुत बढ़िया आपने ये कहा है कि जैसे हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पढ़ते हैं कि जब वो एक जो उनके छत के ऊपर जो घर था, अपर रूम, उसको हम चुबारा भी कह सकते हैं या उसको फर्स्ट फ्लोर भी कह सकते हैं, तो उसमें जब 120 लोग जो प्रार्थना कर रहे थे, वो 10 दिन का पीरियड था उनका, 10 दिन का। और वचन के अंदर लिखा है कि पेंतिकोस्त का दिन आया। अब ध्यान से सुने, यौम शबोत आया। क्या आया? यौम शबोत, उनका पर्व आया। जैसे पस्सा का मेमना 14 तारीख को काटा जाता था, ऐसे ही यशुआ यहोवा का मेमना पहले महीने की 14 तारीख को क्रूस के ऊपर जाकर उस पस्सा के मेमने के पर्व को उसने टच कर दिया, ना कि खत्म कर दिया, मानी के टच कर दिया। तो ऐसे ही जैसे जब यौम शबोत आया, एक बार फिर से यहूदी लोग अपने पर्व को मनाने के लिए जहां जहां भी पृथ्वी के ऊपर थे इकट्ठे हो गए। एक वचन है अपना विवरण उसका 16 वचन के अंदर, वहां 3 पर्वों के बारे में लिखा है। पस्सा और अखमीरी दोनों इकट्ठे हैं, पस्सा अखमीरी, और फिर पेंतिकोस्त, उसके बाद डेरों का पर्व। जहां जहां भी यहूदी लोग होंगे उनको वहां पर पहुंचना है, यरूशलेम में आकर पहुंचना है, ताकि वो उस पर्व में शामिल हो जाएं और उसको सेलिब्रेट करें। 3 बातें होती हैं इन तीनों पर्वों में। सबसे पहली बात, ये हाई सबत होता है, ये बड़ा एक विश्राम होता है। दूसरा, इसको एक बड़ी पवित्र सभा करनी होती है, और तीसरा, इसमें कोई काम नहीं करना होता। और ये यहोवा का नियम था, यहोवा की आज्ञा थी जो यहोवा ने अपने लोगों को दी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, जब यौम शबोत पहली बार इसराइलियों ने मनाया, यहोवा ने कहा इनको मेरे लिए पवित्र करो, तीसरे दिन मेरे से इनको मिलने के लिए लेकर आओ पहाड़ के नीचे, और पहाड़ के को ना छुए, पहाड़ से दूर रहे। ये सारी स्टोरी हम निर्गमन 19 अध्याय के अंदर मिलती है, हम पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, लाइट आती थी, लाइट आकर बात करती थी और चले जाती थी, और एक शब्द के रूप में लिखी जाती थी। आप उसको आत्मा भी बोल सकते हैं, क्योंकि यदि आप यहोवा को वचन बोलते हैं, अगर आप यीशुआ को वचन बोलते हैं, फिर आपको आत्मा को भी वचन बोलना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह अगर वचन है, यहोवा वचन है, तो आत्मा भी वचन है। तो कई दफा लोग इस बात को समझ नहीं पाते, जी आप तो वचन कह रहे हैं, तो मैं कहता हूं अगर आप यहोवा वचन है तो फिर तो आत्मा भी तो फिर वचन ही होगा। तो कहने का अर्थ है, जो आग की लाइट आई वापस चले गई। इसका अर्थ है अभी तक उसको कोई स्थायी स्थान नहीं मिला जहां पर हमेशा के लिए वो ज्योति या लाइट रहने के लिए आ जाए। वो आती थी और वापस चली जाती थी। लेकिन पेंतिकोस्त वाले दिन ऐसा नहीं हुआ। जब आग की लाइटें आई, फिर वो वापस नहीं गई, बिल्कुल, फिर उनके जीवन में वो ठहर गई। अब ये कोई नई बात नहीं थी। अब मैं आपको थोड़ा सा और टच कराऊंगा। आपको पता है, जब नूह के दिनों में जल प्रलय आया, 40 दिन 40 रात जब जल प्रलय होती रही, और उसके बाद थोड़े समय के बाद नूह ने कहा, चलो अब मैं देखूं जमीन के ऊपर पानी कम होना शुरू हुआ, क्योंकि बारिश तो खत्म हो गई। तो उसने क्या किया? किसको छोड़ा? कौन सा पक्षी था? कौवा? नो कौवा तो क्या वापस नहीं आएगा? वो तो क्या? कबूतर। हाँ, कबूतर। मेल या फीमेल? फीमेल, कबूतरी। बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि अगर वचन है तो जल्दी से पढ़ दीजिए। उत्पत्ति जेनेसिस उसका 8 का 11 वचन, वहां पढ़ते हैं हम। क्या हुआ वहां? और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई। हाँ, क्या कौन आ गई? कबूतरी आ गई। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुने। एक बार जब उसने छोड़ा तो उसको तो कोई स्थान मिला नहीं ना यहाँ पर रुक सके, तो आसपास सब पानी था। तो इसका अर्थ है पानियों के ऊपर मंडलाकर वापस आ गई। अब ये बात उस वचन को पूरा कर रहा था कि यहोवा का आत्मा पानियों के ऊपर
मंडला रहा था। वापस कबूतरी वहीं आ गई। उसके बाद कबूतरी को फिर छोड़ा दूसरी बार। अब क्या हुआ, वो जैतून की डाली को तोड़कर नूह के पास ले। अब ये वो पीरियड है जब पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर कबूतर की मानंद आकर ठहर गया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या कबूतर जो था वो फिजिकल आया या वो स्पिरिचुअल देख रहा है या स्पिरिट में बात कर रहा है? क्या हो सकता है? फिजिकल हो सकता है या वैसे वो स्पिरिचुअल देख रहा है? जी मैं अपनी आत्मिक आंखों से देख रहा हूं। देखो लूका सुसमाचार उसका 3:23 के अंदर लिखा है, फिजिकल तरीके से शारीरिक रूप से कबूतर जो है वो यीशु मसीह के ऊपर आकर ठहर गया। आपको पता है यीशु मसीह को नेस्टर बोला गया है, और नेस्टर का अर्थ क्या होता है? ब्रांच। ब्रांच। ये वो ब्रांच थी जिसको टूटना था। जब वो उस जैतून की डाली को नूह के दिनों में कबूतरी ने तोड़ा तो वो यीशु की मौत को दिखा रहा था कि पवित्र आत्मा की कुदरत के द्वारा ही यीशु मसीह मौत के दुख को उठा सकता है। और वो उस शाख को नूह के पास वापस लेकर गए। अच्छा, अब तीसरी बार फिर छोड़ा है उसको। जब तीसरी बार छोड़ा अब कबूतरी वापस नहीं आई। क्यों? क्योंकि पेंटिकोस्ट के दिन जब आत्मा जब जमीन के ऊपर आ गया फिर वो वापस नहीं गया। वो वहां पर उसको टच किया था उसने। तो ये तो सारी चीजें तो फिर सारी ये जब तक हम हिब्रू नहीं टच करेंगे तो ये तो बातें तो फिर हमारे पास तो खुलेगी ना, हमें पता चलेगा। तो अब जब पवित्र आत्मा आ गया लोगों के ऊपर, आग की कहते आग की जीभें, आग की जीभें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। अब उनको स्थायी घर मिल गया है। अब वो वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि जो मूसा के दिनों में वापस गए, नूह के दिनों में कबूतरी वापस गई, लेकिन अब हमेशा वो वहां पर एक चिन्ह हुआ, एक चमत्कार हुआ। चमत्कार क्या हुआ? लोग क्या करने लगे? अन्य भाषा बोलने लगे। ये चमत्कार नहीं है जी, अन्य भाषा बोलना। चमत्कार ये था जो लोग सुन रहे थे उनको समझ आ रहा था, ये था चमत्कार। ये था चमत्कार। जैसे यहोवा बोल रहा था 70 भाषाएं लोग समझ रहे थे। यहोवा 70 भाषा नहीं बोल रहा था, यहोवा एक ही भाषा बोल रहा था। वो 120 एक ही भाषा बोल रहे थे। जो कम्युनिटी वहां पर इकट्ठी थी वो अपनी अपनी भाषा में समझ रहे थे। वो चमत्कार था। लेकिन पेंटेकोस्ट के दिन लोगों ने चमत्कार किसको बना लिया? जी हम अन्य भाषा बोलते। जी नहीं, वो चमत्कार नहीं है। चमत्कार है जो उसको समझ रहा है कि ये लोग तो गलील के हैं, ये लोग तो इब्री हैं, लेकिन बोल फारसी रहे हैं, बोल अरामिक रहे हैं। वो एक चमत्कार हो रहा था लिसनन, ना कि जो वो बोल रहे थे। अब ध्यान से सुने एक बात और यहां पर बहुत बढ़िया छुपी हुई है। 120 लोग जो थे वो तो विश्वासी थे, लेकिन जो सुन रहे थे वो अविश्वासी थे। अब विश्वासी बोल रहा है, अविश्वासी समझ रहा है। तो आज क्या हो रहा है? आज चर्चों में मैं और आप क्या करते हैं? विश्वासी हमारी भाषा को समझता है। अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो विश्वासी कैसे समझेगा? वहां चेले भी समझ रहे थे जो बोल रहे थे, और जो सुन रहे थे वो भी समझ रहे थे। अब हम थोड़ा सा आगे चल जाए कर्नेलियस के घर के अंदर। कर्नेलियस के घर के अंदर सारे अविश्वासी हैं, और वहां पर जो प्रचार करने वाले वो विश्वासी हैं। और लिखा है पतरस प्रचार कर रहा था, सारे लोग जो थे वो अन्य भाषा में बोलने लगे। वहां अविश्वासी बोल रहा है, विश्वासी समझ रहा है। यहां विश्वासी बोल रहा है, अविश्वासी दोनों समझ रहे हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है चर्चों में? कोई नहीं समझ रहा। मुझे पता आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि आप मेरी शक्ल को देखते हुए जब भी मैं बोलता हूं आपको पता है ये तो भाई ऐसे ही बोलता है। लेकिन मैं तो जो बोल रहा हूं सच्चाई बोलता हूं, अहमियत बोलता हूं, क्योंकि मैंने जो सीखा है और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग इन बातों को सीखें। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही अच्छा जो वो जल परले के साथ वो बिशप साहब ने उसको जोड़ दिया वो कबूतर के साथ, कि कबूतर वो जो कबूतरी जो थी वो तीसरी बार छोड़ी गई पर वो वापस नहीं आई। ऐसे ही पवित्र आत्मा जब आया तो वो वापस नहीं गया। बहुत बढ़िया
मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ नहीं आएगी या हमारी रिकॉर्डिंग, आप इसको बार बार सुने। आप क्योंकि आपको रूट्स में जो भी बिशप साहब आपको बता रहे हैं वो रूट्स में जा रहे हैं। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि पवित्र आत्मा के बारे में जो आग की लपटें या पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और क्या उसको थोड़ा वो रूट्स में लेकर गए। तो वो पवित्र आत्मा है जो है वो आया और वो वापस नहीं गया, और आज तक वो पवित्र आत्मा जो है वो हमारे अंदर है। ठीक है, वो हमारे अंदर है। यही मैं स्टडी कर रहा था कि एक वचन जो थी तीन जो शब्द जो थे बैतलहम के बारे में और कलवरी के बारे में, जिसको कलवरी हम गोलगथा भी बोलते हैं, और एक और शब्द जो है जो इसको शबूत जिसको हम मना रहे हैं पेंटिकोस्ट। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब मैं देख रहा था तो वाकई में जैसे अभी बिशप साहब ने बताया तो वो मुझे एक बात याद आ गई कि पवित्र आत्मा आया पर वो वापस नहीं गया और वो हमारे अंदर आ गया। जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो वो पवित्र आत्मा जितनी देर तक आपके अंदर आत्मा नहीं हो, आत्मा के बगैर आप ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह प्रभु है, यीशु है। ठीक है, ये तो यीशु मसीह जो है वो मुक्तिदाता है। तो इसलिए बैतलहम जो है वो योशुआ जो है वो हमारे लिए पैदा हुआ, हमारे लिए वो पैदा हुआ, और जो कलवरी क्रूस के ऊपर जो गलगथा बोलते हैं वो हमारे लिए वो मारा गया। पर जो वो हमारे लिए पैदा हुआ, हमारे लिए मारा गया, तो उसने वो काम किए, पर पेंटिकोस्ट के दिन या योम शबोत के दिन वो हमारे अंदर आ गए। ठीक है, तो वो पहले हमारे लिए था और हमारे लिए फिर उसने अपनी जान दी कलवरी के ऊपर गोलगथा, पर पेंटिकोस्ट के दिन शबोत के ऊपर वो हमारे अंदर आ गया। अब वो नहीं जाएगा, वो हमारे अंदर रहेगा। तो ये मैं बात कर रहा था, वही बात मुझे बिशप साहब की याद आ गई जो मैं स्टडी कर रहा था कि वो हमारे अंदर आ चुका, क्योंकि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, वो सारी पुरानी बातें जाती रही, वो सब कुछ नया हो गया। और जो उसमें बना हुआ, क्योंकि यूहन्ना 15 अध्याय में भी लिखा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में, जो कुछ तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये उस बात की तरफ इशारा करता है। आइए हम और जो इसको हम क्लोजिंग करेंगे, और मैं चाहता हूं कि और भी कुछ बातें जो शबोत के ऊपर, जो शब्द है उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें रोशनी डालें, ताकि हम सीखें और भी ज्यादा सीखें, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत लंबा टॉपिक है, क्योंकि बिशप साहब के पास बहुत ही वचन है जो कि हमें वो बता सकते हैं, बहुत ही वो हमारे सेशंस जो हैं वो ले सकते हैं कि ताकि हम और भी ज्यादा सीखें। पर मैं चाहता हूं कि हम क्लोजिंग की ओर जाएंगे, और हम ऑलरेडी जो है वो 10-15 मिनट है, 10 मिनट है हमारे पास, और मैं चाहता हूं कि बिशप साहब और ज्यादा इसके बारे में जो रहस्य है उसके बारे में हमें बताएंगे, यौम शबोत के बारे में। ठीक है, ये जो एक शब्द बार बार बोल रहे हैं शबोत के अंदर जो इब्रानी में जब हम उसे पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो शब्द आता है शिन आता है, फिर आता है बैत, फिर आता है वाव, फिर आता है आइन, फिर आता है वाव, फिर आता है ताब। जब इन सबकी वैल्यू को हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास जो नंबर निकल कर आएगा वो आएगा 10। कितने आएंगे? 10। तो फिर शबोत का साथ 10 के साथ 10 के साथ तो बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि उसी दिन तो 10 कमांडमेंट्स उनको दिया गया था। उसने शब्द के अंदर भी 10 नंबरों को या 10 अक्षरों को रख दिया कि जब तुम यौम शबोत बोलो तो तुम्हें तुरंत 10 कमांडमेंट्स याद आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, अब उन दिनों के अंदर क्या हुआ, पत्थर के ऊपर लिख कर दिया गया, लेकिन जब हम हिजकिय्याह के बारे में पढ़ते हैं, जब जरमिया के बारे में पढ़ते हैं, जरमिया 31 अध्याय 31 से 32 वचन के अंदर लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ एक नई वाचा बांधूंगा। कौन सी वाचा? नई वाचा। जब ये बात आती है, इसी को सौल ने, आप पौल कहते हैं, मैं उसे सौल कहता हूं क्योंकि सौल इब्रानी नाम है, पौल जो है वो ग्रीक नाम है, और ग्रीक कोई नाम नहीं है, ये तो पौल का अर्थ होता है छोटा होना। जब उसने अपने आप को इतना हम्बल कर लिया, नम्र कर लिया, लोगों ने उसे पौल कहना शुरू कर दिया। नाम नहीं है बल्कि उसको टाइटल दे दिया। नाम उसका सौल था। जब यीशु स्वर्ग में गए हैं और स्वर्ग से सौल इस बात को सुन रहा है कि हे सौल तू मुझे ये नहीं कहा हे पौल तू मुझे क्यों सा। इन बातों को भी सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सौल ने भी इब्रानिया 8 अध्याय के अंदर इस बात को लिखा है कि वो नई बाचा। जब हम क्रिश्चियन लोग, जो मसीही लोग, जब इस बात को बहुत सारे लोग इस तरीके से ले लेते हैं कि अब पुरानी बाचा जो है वो खत्म हो गई है, अब नई बाचा है। हिब्रू में न्यू को खदाश बोलते हैं, और खुदाश का अर्थ होता है रीन्यू।
रिन्यू। वो ही नहीं, वो मतलब कि कोई दूसरी नहीं दे देनी, उसी को उसका तरीका चेंज कर दिया गया, रिपीट हो गया। हाँ, रिपीट हो गया। पहले उसको पत्थर पे लिखा गया, लेकिन जब पेंतीकोस्त का दिन आया, वो आग जो उतरी थी, आप उसे आत्मा कहते हैं, मैं उसे वचन कहता हूं, exactly. वो वचन उनके दिल के ऊपर लिख दिया गया। हिजकिय्याह कहता है, मैं पत्थर का दिल हटाकर मांस रूपी दिल दे दूंगा और उसके ऊपर अपनी व्यवस्था को मैं लिख दूंगा। और मांस क्या है? वचन। वचन, वचन ही है। और बिशप साहब, वाकई में ये बहुत ही आपने ये अच्छी तरीके से आपने बताया, क्योंकि जो शबोत है उसमें बेथ आता है, तो बेथ जो है वो घर है, तो वो घर जो है वो हमारा, क्योंकि पौलुस ने भी कहा कि यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, ठीक है ना, आप जो है यहोवा के टाबरनेकल हैं, आप यहोवा के मंदिर हैं, आप यहोवा के जो घर हैं, क्योंकि हमें भी घर बोला गया है, ठीक है, क्योंकि हाँ, वो घर क्यों बोला गया है यहोवा का, हमें भी क्यों बोला गया है, क्योंकि इस घर में जो है पवित्र आत्मा ने वास किया है, इस घर में पवित्र आत्मा आया है, और ये शबोत जो है अब घर में है, ठीक है। ये शबोत जो है, मतलब कि जो द डे ऑफ द शबोत, जो पेंटिकोस्ट का दिन, पवित्र आत्मा का आना, वो घर में आया है। और घर क्या है? वो ये यहाँ पर हम यहोवा की प्रस्तिश अपने मुंह से करते हैं, हमारी बॉडी, हमारा टेम्पल जो है, टेम्पल ऑफ गॉड इसको बोलते हैं हम, जो यहोवा का। तो बिशप साहब ने बहुत अच्छी तरीके से हमें ये यौम शबोत के बारे में बताया, और मैं विश्वास करता हूं कि आपने यौम शबोत के बारे में बहुत कुछ सीखा है। और मैं एक और लास्ट जो है छोटा सा और एक क्वेश्चन मैं बिशप साहब के पास रखना चाहता हूं, प्लीज आप माइंड मत कीजिए, जितने भी लोग सुन रहे हैं आप कुछ भी, मैं बिशप साहब ये बताना चाहता हूं कि आप इसके बारे में बताएं। जब मीटिंग्स होती हैं तो बहुत सारे लोग जो है, हम भी करते थे, ठीक है ना, हम भी करते थे, ये मत आप सोचना कि हाँ हम नहीं करते थे, हम भी करते थे, पर हमें पता नहीं था। जब हमें पता लगा तो ठीक है, सुधार आ गया, ठीक है, हर एक इंसान। तो और इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि पूछना चाहता हूं बिशप साहब से, जब मीटिंग्स में जब कोई भी इंसान जब बहुत भावुक हो जाता है और बहुत ही चिल्लाने शुरू हो जाता है, बहुत ही शाउटिंग करना शुरू हो जाता है, और लोगों का ध्यान जो है, चाहे वो 50 लोग बैठे हो, 100 लोग बैठे हो, उनका जो ध्यान जो है वो इस इंसान के पास तरफ जो केंद्रित होता है कि इस व्यक्ति को क्या हो गया। तो सारे लोग जो है 99% जो लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा आ गया। तो पवित्र आत्मा आ गया, तो पवित्र आत्मा आया है, यदि यौम शबोत हमने सीखा है, यौम शबोत का मतलब क्या है कि वचन आया, ठीक है। तो यदि वचन आया तो उस वचन के द्वारा कलीसिया को कोई ना कोई तो फायदा होना चाहिए, पासवान को भी कोई फायदा, क्योंकि यदि उस लेडीज के ऊपर या उस आदमी के ऊपर या उस इंसान के ऊपर पवित्र आत्मा आया है तो कुछ ना कुछ वचन तो लेकर आया होगा। तो मैंने ज्यादातर देखा है कि वचन नहीं बोला जाता, वहां पर बस अपने आप को कभी घेर लेते हैं या गिर जाते हैं या कैसे, या डिस्टर्बेंस हो जाती है, कलीसिया में डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो ज्यादातर जो खादिम जो है, लोग कहते हैं पवित्र आत्मा आ गया। क्या ये बिब्लिकल बात है? जो हमने अभी सीखा है बिब्लिकल, क्या उसको हम बिब्लिकल तरीके से हम जोड़कर हम बिशप साहब से पूछे क्या ये सही बात है? ये मैं इसके बारे में हाँ, मैंने बहुत बार देखा है ऐसे, क्योंकि मैं बहुत सारी मीटिंग्स से बाहर करता हूँ और ऐसी चीजें होती हैं। पर एक याद रखें, यहोवा के लोगों का जो उनके अंदर आत्मा ना, वो ऐसी बातों को नहीं होने देता, बल्कि जैसे नबियों की आत्मा नबियों के वश में है। अगर आप सच में ये चीजें आपके साथ होती है, मुझे पता है कि जब नया नया आदमी आता है, कुछ लोग तो देखो देखी भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग वैसे आंखें बंद होती हैं, आंसू गिरते हैं और उनके कुछ ना कुछ फीलिंग ऐसी चलती रहती है। मैं ये नहीं कहता कि ये पवित्र आत्मा का काम नहीं, पवित्र आत्मा का काम है, लेकिन याद रखें, ये होने के बाद अगर आपके अंदर तब्दीली हो रही है तो फिर तो वो आशीष का कारण है। अगर तब्दीली नहीं हो रही, आपने सिर्फ आदत बना ली हर शॉन को, जिसे आप संडे बोलते हैं, हर शॉन को आप चर्च में आते हैं, जी हम ऐसे ही करेंगे तो लगेगा पवित्र आत्मा आएगा। जी नहीं, वो पवित्र आत्मा नहीं होता। मैंने आपको बताया, पवित्र आत्मा एक वचन के रूप में आपके अंदर आ जाएगा और फिर वो सिखाएगा, क्योंकि यहोवा ने कहा मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश होते हैं। आज बहुत सारी कलीसियां ऐसे ही नाश हो रही हैं। एक बात मैं और आपको बताता हूं, बीच में कभी हम एक एपिसोड और हम निकाल देंगे
क्योंकि पेंटिकोस्ट का जो पर्व है, जो यौम शवोत का पर्व है, ये रूत के साथ बहुत अटैच है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बिशप साहब। ये भी मैं आपसे पूछना है, ये नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि मैं इसके बारे में भी स्टडी कर रहा, क्योंकि गेहूं की फसल, वो गेहूं जो बॉयज जो था रूथ, उसके साथ जो है बिशप साहब के साथ हम जरूर चलेंगे। बिशप साहब इसके बारे में मैं स्टडी कर रहा था, तो वो योम शवोत जो है वो उनके साथ जो है वो जुड़ता है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया गेहूं की फसल उन दिनों में काटी जाती है, उसके दिन इस्राएलियों ने यहोवा से वचन पाया। ऐसे ही कलीसिया ने पवित्र आत्मा को आग के रूप में अपने जीवन के अंदर देखा, यानी कि वचन को पाया। तो एक तरफ से हम ये भी कह सकते हैं कलीसिया का जन्मदिन, क्योंकि वो जो रूथ जो थी, वो गेहूं के जो बाली जो थी वो चुग रही थी। बिल्कुल, तो वो उसके साथ कनेक्ट होता, क्योंकि वो योम शवोत जो है वो उसके साथ बिल्कुल कनेक्ट होता है। और इस वचन से मैं आपको बता देना चाहता हूं, जहां तो रूत बन जाएंगे, जहां हम औरपा बन जाएंगे, क्योंकि औरपा जो है वो वापस चलेगी, रूत जो है वो फ्रेंड बन गई किसकी? न्योमी की। और न्योमी कौन है? वो तो एक इस्राएली है। और न्योमी को वापस जाना है, क्योंकि यहूदियों को वो जहां भी होंगे उनको वापस इस्राएल में जाना है। इसलिए न्योमी ने फैसला लिया, मैं वापस इस्राएल में जाऊंगी। हम मुआब कहते हैं ना, आज टुडे मुआब जो है वो कौन सा है? जॉर्डन से आज हम जॉर्डन बोल रहे हैं, उस समय मुआब बोलते थे। अब न्योमी कहती मैं वापस जाऊंगी, लेकिन रूथ कहती है मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। वो विश्वास में थी, लेकिन औरपा वापस चले गए हैं। आज बहुत सारे लोग एंड के दिनों में बहुत सारी कलीसिया वापस चली जाएगी और बहुत सारी कलीसिया इस्राएल के साथ जुड़ जाएगी, जैसे हम पर्वों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सब उपदेशक 1 अध्याय इसका 9 वचन वही आ गया, कुछ भी नया नहीं है। नया नहीं है। आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर वो रिपीट हो रहा है सब कुछ। और रूथ जो है वो अन्य जाति थी, पर शी वॉज कनेक्टेड विद इजराइल। इजराइली कौन थी? नियोमी जो थी वो इजराइली थी। इसीलिए हम बिगनिंग में बात कर रहे थे कि हमें इजराइल के साथ जुड़ना बहुत ही जरूरी है। उनकी भाषा के साथ जुड़ना, उनकी भाषा नहीं बल्कि यहोवा की भाषा के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। इजराइल के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। तो हम यहोवा का हम धन्यवाद करते हैं कि जो बिशप साहब ने ये बताया कि ठीक है, फीलिंग्स कई बार आ जाती हैं, यदि जीवन नहीं बदलता, वैसा ही जीवन है, तो इसका मतलब फिर वो थोड़ी देर के लिए वो कुछ इमोशंस हैं, तो पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा तो एक वचन है। यदि आप पिता को वचन कहते हो, पुत्र को वचन हम कहते हैं, तो पवित्र आत्मा को भी हम वचन कहें। ठीक है, तो बिशप साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि यदि आपके कोई क्वेश्चन होंगे, यदि आपके कोई प्रश्न होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ताकि अगली जो वीडियो में हम आपके उस जो क्वेश्चंस का हम आंसर दे पाए। और हम यहोवा का हम धन्यवाद देते हैं। हम लास्ट प्रार्थना भी हम बिशप साहब के साथ करेंगे, और वो आपको बरकत, आशीषें और बरकतें वो आपको बोलेंगे। और मैं चाहता हूं कि बिशप साहब वो आपका बहुत सारी महिमा यीशु है विशाख के नाम को देंगे। अबिनु शबाशमाइम इत्कदेश इमखान ताबो मलकूत खान याद से रैजन खान के बशमाइम कैन बारिस लेकम हुकेनु तलानु हयो मुसलत लाम अल खताइनु कैफे ससुल कीम गम अनकनु लाको तिलानु बेन तेबियनु लिदे निसियन की इमखाल दिनु मीर हरा की लेखा ममलाका बेहा के बुरा बेहा ते पेरत ले उल में ओलामिम आमीन यबारू खदनोई बा यशे मेरे खान या और अदनोई पानम इलेखा बा यकुनखा या से अदनोई पानम इलेखा यसम लेखा शलोम। यहोवा तुम्हें आशीष दे, यहोवा तुम्हारी रक्षा करे, यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और यहोवा अपना अनुग्रह तुम पर करे, यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, सबको शलोम। और अगली बार जब हम फिर ऑनलाइन होंगे, मैं चाहता हूं कि आप आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप हमारे साथ जुड़े रहें। और प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे, उसका योद, उसका हाथ आपके ऊपर रहे, आपकी फैमिलीज के ऊपर रहे। और तब तक के लिए शलोम शलोम और जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।